आप सभी का पुनः स्वागत है लाइव स्टडी लाइफ टाइम पर। आज हम बात करने जा रहे हैं बीए पार्ट थर्ड के विद्यार्थियों के लिए ज्योग्राफी का पेपर फर्स्ट एशिया का भूगोल। इसको हम देख चुके हैं, ठीक है। इसको हम पूरे मॉडल पेपर को देख चुके हैं। उसके अंदर हम बात कर रहे थे, आपके जो फर्स्ट प्रश्न आता है वो आता है आपका, जिसमें आपको कुछ स्थान दे दिए जाते हैं और उन्हें आपको विश्व के मानचित्र पर दर्शाना होता है। तो उस मॉडल पेपर में मैंने आपको स्थान भर के नहीं बताए थे। मैंने कहा था अगर कुछ विद्यार्थी कमेंट करेंगे तो मैं आपको स्थान भरवा दूंगा। तो काफ़ी विद्यार्थियों ने कमेंट करी, सर ये सभी स्थान मैं आपको बता दूं कि कहाँ कहाँ पर है। ये वे स्थान है जो कि आपके गत 5 से 6 वर्षों के अंदर बार बार पूछे जा चुके हैं और तथा आपकी आगामी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो सभी वीडियो को बिना स्किप करे देखिएगा। सभी स्थान महत्वपूर्ण आपका गोबी का मरुस्थल, बालका झील, थाईलैंड की खाड़ी, पामेर की घाट, ब्रह्मपुत्र नदी, संगाई क्षेत्र, कोलंबो, ठीक है। ये सभी स्थान महत्वपूर्ण है और इन्हें हम एक एक करके सभी स्थानों को एशिया के मानचित्र में भरेंगे। जिन विद्यार्थियों ने कंप्लीट मॉडल पेपर नहीं देखा है तो वो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। अन्यथा चैनल पर जाकर बीए पार्ट थर्ड ईयर के प्लेलिस्ट मॉडल पेपर 2024, उसके अंदर भी आपको सभी सब्जेक्ट के मॉडल पेपर मिल जाएंगे। इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ जो आपके फर्स्ट क्वेश्चन है, जो हमने पिछले मॉडल पेपर में जो मैंने आपको ये बताया था उस समय नहीं भरवाया था क्योंकि उसमें समय ज़्यादा लगता है, तो आज हम सिर्फ इन्हीं स्थानों को एशिया के मानचित्र में भरेंगे। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, क्योंकि उस वीडियो पे भी काफ़ी व्यूज हैं पर उन सभी विद्यार्थियों ने ना तो सब्सक्राइब किया ना लाइक किया। तो देखिए ऐसे ना करें, आप हमारी वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो एक सब्सक्राइबर एक लाइक तो बनता है। तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। चलिए सबसे पहला स्थान आता है आपका गोबी का मरुस्थल, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपका एशिया का मैप कैसा होता है, ठीक है। ये आपके एशिया का मैप है। अगर कंप्लीट सिर्फ एशिया का मैप की बात करी जाए तो ये देख लीजिए, ये आपका कंप्लीट एशिया का मैप है। हमारा जो पहला स्थान था वो था गोबी का मरुस्थल। देखिए आपका जो गोबी का मरुस्थल है, आपको ये एशिया का मैप है, यहाँ पर आपको इंडिया दिख रहा है, ठीक है। मैं थोड़ा जूम करता हूँ, ये आपका इंडिया हो गया, ये आपका इंडिया, ओके। इंडिया के जस्ट बगल में आपके यहाँ पर चाइना है और ये आपके मंगोलिया है, ठीक है। तो इन दोनों के यहाँ पर, इसको अगर मैं इरेज करता हूँ और सभी आप विद्यार्थी अपना एशिया का मानचित्र निकाल ले, ये जो चाइना और मंगोलिया की जो सीमा है इन दोनों के बीच में ये आपका गोबी का मरुस्थल है। अगर एशिया का मानचित्र आपसे भरवाए तो आपको गोबी का मरुस्थल को इस प्रकार से यहाँ पर टिक करना है, पॉइंट लगाकर, और यहाँ पर आपको नाम लिख देना है गोबी का मरुस्थल। जिन भी विद्यार्थी, सभी विद्यार्थी अपना एशिया का मानचित्र निकाल ले, आपके पास एशिया का मानचित्र होगा और वहाँ पर इसको भर लीजिए, ठीक है, वहाँ पर इसको टिक लगा लीजिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। ये आपका गोबी का मरुस्थल हो चुका है, ठीक है। सभी टिक लगा लीजिए, साथ साथ में टिक लगाते चलिए। अगला आता है आपका बालकस झील, ठीक है। तो देखिए एशिया के मानचित्र में आपकी बालकस झील जो है वो आपके कजाकिस्तान में पड़ती है, अर्धचंद्राकार आकृति में, जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा है। मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ। ये आपका कजाकिस्तान है और ये आपकी बालकस झील है, ठीक है। सेकंड पॉइंट पर टिक लगा लीजिए इसको। एक सेकंड, मैं इनको अलग अलग कलर में करूँ, ठीक है, ऐसे पार नहीं पड़ेगी आपको, मेरे साथ साथ ही टिक लगा लेना। ये बालकस झील है, ओके, कजाकिस्तान में है। चलिए थर्ड बिंदु की ओर चलते हैं। थर्ड आपका थाईलैंड की खाड़ी, जो कि अधिकतर विद्यार्थियों को पता है, थाईलैंड के पास ही है। तो देखिए इसको मैं थोड़ा जूम करता हूँ, तो ये आपका आता है म्यांमार और यहाँ पर आता है आपका थाईलैंड, और ये आपकी गल्फ ऑफ थाईलैंड, यहाँ पर लिख भी रहा है आपकी थाईलैंड की खाड़ी, ठीक है। थर्ड बिंदु हमारा हो गया। चलिए अगले बिंदु को चलते हैं, ठीक है। साथ साथ में भरते जाइए, बाद में अन्यथा आपको दिक्कत होगी, आप भूल जाएंगे तो, या फिर वीडियो को वापस फिर आपको देखना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है आपका पामेर की घाट। पामेर की घाट के बारे में मैंने आपको 2023 के मॉडल पेपर में भी बताया था, एशिया के मानचित्र पर इसको पूरा भरवाया था मैंने। तो देखिए ये आपके तजाकिस्तान में पड़ती है, ठीक है। मैं इसको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, 1 मिनट। देखिए आपको साफ दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन यहाँ पर है आपकी पामेर घाट तजाकिस्तान में, ठीक है। यहाँ पर आपको बिंदु लगा देना है। कहाँ पर है अगर इसको मैं बताऊँ तो देखिए चाइना है, ये आपको चाइना की सीमा ये है आपके, ठीक है। ये अफगानिस्तान है, ये पाकिस्तान है, और अफगानिस्तान के जस्ट बाद में आपको यहाँ पर तजाकिस्तान देखने को मिल जाएगा। यहीं पर आपको टिक लगा देना है, ठीक है। बाकी सबको मैं इरेज कर देता हूँ, और ये आपका तजाकिस्तान, यहाँ पे आपकी पामेर की घाट हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट बिंदु की ओर चलते हैं। नेक्स्ट बिंदु आता है हमारा, पामेर की घाट हमने देख ली, थाईलैंड घाटी हमने देख ली।
अब आता है आपकी ब्रह्मपुत्र नदी, जो कि आप सभी को पता है, अधिकतर विद्यार्थियों को पता ही होगा। देखिए आपको करना क्या है, अब ब्रह्मपुत्र तो एक नदी है जिसको आप उद्गम स्थान तिब्बत से होता है, हिमालय घाटी तिब्बत से होकर ये आपके अरुणाचल प्रदेश में से भारत में प्रवेश करके बांग्लादेश तक जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको इंडिकेट कर देना है, इस प्रकार से बनाकर अरुणाचल प्रदेश से और बांग्लादेश तक, और इसको नाम लिख देना आपको ब्रह्मपुत्र नदी। ये आपके हो गए ब्रह्मपुत्र नदी। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका संघाई क्षेत्र, ठीक है। तो संघाई क्षेत्र आपके चाइना में पड़ता है। अब चाइना में आपको कहाँ पर भरना है, ठीक है, चाइना में बहुत बड़ा है, ठीक है। जूम करना है आपको और समथिंग यहाँ पर आपको भर देना है, ठीक है। संघाई क्षेत्र यहाँ आसपास है आपका संघाई क्षेत्र, यहाँ पर आपको चाइना के अंदर भर देना है, चाइना के अंदर रखना है, बाहर नहीं, ठीक है। एशिया में मत करना, मतलब पानी में मत करना, यहाँ पर ऐसे डॉट डॉट दिखा देना, फिर ऐसे गोला भर देना और ये आपका संघाई क्षेत्र हो जाएगा। और चाहे तो आप कॉफी में भी लिख सकते हैं, संघाई क्षेत्र के आगे चाइना लिख देना, इस प्रकार से आप लिख भी सकते हैं और मैप में भर भी सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका कोलंबो, और ये तो अधिकतर विद्यार्थियों को पता ही होगा, श्रीलंका, ठीक है। सिंपल सा उत्तर है इसका, श्रीलंका की राजधानी भी है, तो सिंपल सा इसका उत्तर हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर दिखा भी रखा है डॉट डॉट में, कोलंबो श्रीलंका में आपको भर देना है, श्रीलंका की राजधानी भी है। तो ये तो हो गया कोलंबो। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आता है आपका इरावदी नदी, एक इरावती है तो एक इरावदी नदी, ठीक है। इरावदी नदी कहाँ पर है, देखिए ये आपके बुरमा है जो म्यांमार है वहाँ पर स्थित है, ठीक है। तो आपको ये यहाँ पर इंडिकेट करना है, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। देखिए ये रहा आपका म्यांमार, बस इसी में आपको इंडिकेट कर देना है यहाँ पर, ठीक है, इरावती नदी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आपको नदी दर्शानी नहीं है, बस आपको यहाँ पर म्यांमार में, ठीक है, दर्शा देना है। ये अपना बांग्लादेश, इंडिया, इंडिया के जस्ट बाद ये आपका म्यांमार है यहाँ पर बुरमा में। ओके, चलिए अगले नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं, सभी को टिक लगाते जाइएगा। अगर आपका आता है होक्काइडो, ठीक है, होक्काइडो। देखिए होक्काइडो आपको जापान में स्थित है, और जापान आपको देखने को मिल जाएगा, ये रहा आपका जापान, और यहाँ पर आपको जापान में भर देना है होक्काइडो, ठीक है। यहाँ पर होक्काइडो जापान में अंदर होक्काइडो, ठीक है। ये पूरा जापान ही आपका कंप्लीट, सॉरी आपको इसमें भरना है होक्काइडो, ठीक है। यहाँ पर है होक्काइडो, इसमें नहीं है, तो जापान में ही लेकिन ऊपर है, उत्तर में है, ठीक है। तो होक्काइडो आपको भर देना है जापान के अंदर। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट अपना आ रहा है हिंदू कुश पर्वत, ये तो अधिकतर विद्यार्थियों को पता ही होगा। जस्ट आपको अपने हिमालय के पास जाना है, थोड़ा जूम कर देता हूँ, 1 मिनट। जस्ट अपने एशिया के ऊपर, सॉरी हिमालय के ऊपर आपको यहाँ पर भर देना है हिंदू कुश पर्वत, ठीक है। अफगानिस्तान में पड़ता है यहाँ पर आपको हिंदू कुश पर्वत भर देना है। कहाँ पर, यहाँ पर जस्ट एशिया के ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर, और ये आपके अफगानिस्तान की सीमा बन रही है यहाँ पर, ये यहाँ पर आपको हिंदू कुश पर्वत लिख देना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपका अल्डन पत्थर, ठीक है। अब देखिए आपका बहुत जगह मिलता है, ठीक है, मैंने गूगल मैप पे भी सर्च किया था, वहाँ पर भी बहुत जगह दिखा रहा था, तो इसका एक फिक्स तो बता नहीं सकते आप, तो इसको तो छोड़ दीजिए आप, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं मनीला। अब देखिए बहुत लोग घूमने भी गए होंगे, हम में से तो कोई नहीं गया होगा, लेकिन ये आपके फिलीपींस में पड़ता है, ठीक है। थोड़ा जूम करता हूँ मैं इधर को, ये आपके फिलीपींस है, और यहाँ पर देखिए आपको देखने को मिल रहा है मनीला, ठीक है। ये आपका फिलीपींस में हो जाएगा। जिन विद्यार्थियों को नहीं पता देखिए दोबारा देखिए, थोड़ा मैं जूम आउट करता हूँ, ये आपका इंडिया, ठीक है, और ये आपका चाइना, जस्ट चाइना के नीचे ये जो क्षेत्र पड़ रहा है आपका, ये आपका फिलीपींस है, ठीक है। यहाँ पर आपको इसके अंदर भरना है। ओके, मैं थोड़ा इसको इरेज कर देता हूँ इसको, ठीक है। ये है आपका मलानी, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आता है अपना, कुछ विद्यार्थी बोर तो नहीं हो रहे, जो विद्यार्थी बोर होने एक काम करें वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तब तक, जब तक हम नेक्स्ट पॉइंट कर चलते हैं। चलिए फटाफट, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका चौकन दर्रा, ठीक है। तो चौकन दर्रा को भैया मुझे नहीं पता, मैंने काफ़ी ढूंढा, खैरबर दर्रा फिर भी मुझे पता है, लेकिन चौकन दर्रा कहाँ पर है इसका कोई फिक्स मुझे नहीं मिला, ठीक है। अगला देखते हैं अपन, इसको छोड़ते हैं। क्वांटो का मैदान,
तो देखिए ये आपके जो कांटो का मैदान है या फिर इसे कांटो का मैदान भी कहते हैं, जो कि आपके जापान में स्थित है। आपको जापान में भर देना है, ठीक है, यहाँ पर जापान में स्थित है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपका टोनले सैप झील। तो ये आपके पड़ती है कंबोडिया में, थाईलैंड के जस्ट पास है आपका कंबोडिया। इसको देखिए यहाँ पर आपको चलना है, यहाँ पर आपको कंबोडिया में भर देना है। ओके, ये आपको कंबोडिया दिख रहा है, इसके अंदर आपको भर देना है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। ये आपकी टोनले झील थी, ठीक है, टोनले सैप। अगला चलते हैं आपकी फुलियामा। दरअसल ये आपकी जो फुलियामा है ना, एक ज्वालामुखी है। देखिए काफ़ी हैं, फुलियामा स्थान है, ज्वालामुखी भी है। तो अब इससे हम किस क्या अंदाज़ा लगाएं इससे, तो ठीक है, तो मैंने इससे अंदाज़ा लगाया जापान में आपके ज्वालामुखी एक फुलियामा, तो आपको इसको जापान में भर देना है। नेक्स्ट चलते हैं। ये आपका ज्वालामुखी एक फुलियामा। नेक्स्ट आपका आता है टकला मकान का रेगिस्तान या फिर टकला मकान मरुस्थल, और ये आपका चाइना में स्थित है। जस्ट आपको यहाँ पर भर देना है। ये आपका टकला मकान मरुस्थल है, यहाँ पर, कहाँ पर, यहाँ पर आपको भर देना है, चाइना के अंदर। चाइना के अंदर ही भरना है, थोड़ा इधर भर देना है। टकला मकान मरुस्थल आपका यहाँ पर है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपका मिकांग नदी। जो आपकी मिकांग नदी है, ठीक है, ये हमेशा चर्चा में रही है विवाद के तौर पर, क्योंकि आपके तिब्बत से निकलती है और ये आपके थाईलैंड, म्यांमार, ठीक है, और कंबोडिया तक बहती है। तो आपको यह इसको थाईलैंड में प्रदर्शित कर देना है। ओके, कहाँ पर, थाईलैंड में प्रदर्शित कर देना। कंबोडिया में बहती है, ये आपके म्यांमार में बहती है, तिब्बत से निकलती है। तो आपको इस प्रकार से थोड़े से ऐसे बना के और नाम लिख देना है उसका, ठीक है, मिकांग नदी, क्योंकि ये हमेशा विवाद में रही है ये नदी, इसके ऊपर विवाद चलते रहते हैं हमेशा, मिकांग नदी के ऊपर। अगला आता है आपका मलक्का जलडमरू, ठीक है। तो ये बात करते हैं आपके मलक्का जलडमरू की। तो ये आपके पड़ती है, थोड़ा जूम करके दिखाता है, 1 मिनट। मलेशिया आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है ना, सिंगापुर मलेशिया, ये रहा आपका, ठीक है। मैं इसको 1 सेकेंड फिर निकाल लेता हूँ। ये आपके मलेशिया है, और यहीं पर आपके मलक्का जलडमरू एक संधि है ये, ठीक है। तो आपको यहाँ पर इसको भर देना है, यहाँ पर टिक लगाऊँ और मैं तो और भी छोटा सा, तो यहाँ पर आपको इसको भर देना है, मलेशिया के पास। चलिए नेक्स्ट बिंदु की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है आपका हांगकांग, ठीक है, ये तो अधिकतर विद्यार्थी को पता ही होगा। ये आपके चाइना में स्थित, आप सभी को पता है। लेकिन इसको आपको भरना कहाँ है, इसको आपको भरना है यहाँ पर, समथिंग यहाँ पर, ठीक है। इसको मैं इरेज करता हूँ पूरी तरह से, यहाँ पर आपको भरना है हांगकांग, ठीक है। चाइना में ही भरना है, जैसे आप लिख भी सकते हैं इसके सामने चाइना। अगला था आपका काराकोरम। तो इसको तो आपको हमारे इंडिया के अंदर हिमालय में कहीं भी भर दीजिए, काराकोरम, जास्कर, लद्दाख, पील पंजार, ठीक है। इसको यहाँ पर भर देना, हिमालय में कहीं भी, ठीक है। ऊपर ही भरना, थोड़ा सा नीचे नहीं, यहाँ पर भर देना, ठीक है। ये काराकोरम हो जाएगा आपका इंडिया में, हिमालय के ऊपर अपने उत्तर भारत। चलिए अगला देखते हैं, टोक्यो। ये तो सभी को पता ही है, जापान की राजधानी है, ठीक है। जापान में भर देना इसको, सिंपल सी बात है, दिख भी रहा है, देखिए ये रहा टोक्यो, ठीक है, जापान में भर देना है। शायद आपको लिखा हुआ ना मिले वहाँ पर जापान, इंडिया वगैरह, तो आपको देखिए चाइना है और जस्ट ये आपका जापान है, तो यहाँ पर आपको भर देना है टोक्यो, जापान की राजधानी। चलिए नेक्स्ट बिंदु के चलते हैं, आर्मीनिया की गांठ, ठीक है। अब देखिए ये एक पर्वत श्रृंखला है, तो इसको हम फिक्स तो भर नहीं सकते कि फैली हुई है। ये आपके जस्ट आपको पहले ईरान के ऊपर आना है और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा आर्मेनिया, ठीक है। तो यहीं पर आपको भर देना है इस प्रकार से, ये आर्मीनिया की गांठ हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर इस प्रकार से भर देना। ये आपकी पामेर की गांठ है पूरी, जो फैली हुई है। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आपके आते हैं ओब नदी। ओब नदी को आपको रसिया में भर देना है, ओके। यहाँ पे आपका रशिया है, यहाँ पर आपको भर देना ओब नदी, ओके। रशिया के अंदर भर देना, उधर नहीं, इधर, ओके, थोड़ा सा
ठीक ठाक, और इसको आगे लिख देना, जैसे अगर अलग से लिखना भी चाहो तो और के आगे लिख देना रशिया। अब आता आपका स्टेपी, ठीक है। तो देखिए स्टेपी को बोलते हैं आपके घास के मैदान, ठीक है। अब घास के मैदान आपके पूरे अपने इंडिया में भी है, साउथ में, और भी बहुत सारी जगह है एशिया में, ठीक है, घास के मैदान। तो पर्सनली हम एक जगह तो नहीं बढ़ सकते, लेकिन फिर भी अधिकतर जहाँ घास के मैदान पाए जाते हैं एशिया में, तो देखिए ये आपके जो आपके यूरोप है और यूक्रेन से लेकर मध्य एशिया तक फैले हुए होते हैं, ठीक है। तो हम इसको कहाँ पे दर्शाएंगे, तो देखिए थोड़ा सा आप इधर आइए, आपको सबसे पहले यूक्रेन यूक्रेन दिखाता हूँ मैं। अब देखिए इसमें यूक्रेन तो आपको दिखाई नहीं देगा क्योंकि एशिया का मानचित्र है और वो यूरोप में पड़ता है। तो देखिए यहाँ पर आपका यूक्रेन है, ओके, ये आपका यूक्रेन। तो ये क्षेत्र आपका पूरा मध्य एशिया तक का ये आपका घास के मैदानों से भरा हुआ है। तो आपको यहाँ पर इंडिकेट कर देना है यूरोप और एशिया को थोड़ा सा मिक्स करते हुए, ये आपके घास के मैदान हो जाएंगे जिन्हें स्टेपी कहते हैं। तो ये आपके कंप्लीट बिंदु मैंने आपको बता दिए हैं, कहाँ कहाँ पर कौन कौन से स्थान हैं। जिन विद्यार्थियों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और जिन विद्यार्थियों ने कंप्लीट मॉडल पेपर नहीं देखा, ठीक है, इसको मैं आपको बता दूं, इसके अंदर आपको कंप्लीट मॉडल पेपर है, इसके अंदर आपको सारे मोस्ट क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल जाएंगे और वो मैंने आपको अलग से बताए हुए हैं। तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ओके, वहाँ पर आप इसको देख लीजिएगा अच्छे से। इसको मैं साइड में करता हूँ। इसके अंदर मैंने आपको पूरा पेपर कराया हुआ है, उसकी वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। साथ ही में बीए पार्ट थर्ड ईयर के जितने भी आपके मॉडल पेपर हैं वो सभी आपको हमारे चैनल पर देखने को मिल जाएंगे। हर एक प्रश्न महत्वपूर्ण है। देखिए कौन कौन सा प्रश्न कब कब और किस किस वर्ष पूछा गया उसको भी मैंने डिटेल से नीचे दी हुई है। तो चैनल पेज पर जाकर आपको देखने को मिल जाएगा, प्ले लिस्ट में जाकर आप बीए पार्ट थर्ड ईयर के सभी मॉडल पेपर देख सकते हैं। साथ ही में ज्योग्राफी आपकी फाइल, कंप्लीट फाइल एक एक डिटेल से बताया हुआ है कैसे बनेगी, उसके भी प्ले लिस्ट आपको हमारे चैनल पर देखने को मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।